पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अवामी तौर पर नामवर क्रिकेटर और कौमी हीरो हैं और इनके हामी इन्हें मसीहा करार देते हैं। ताहम ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरा इनसे तारुफ 2011 में हुआ जब वो सियासत में एक छोटे से प्रेशर ग्रुप की हैसियत से मौजूद थे। इमरान खान को निजी तौर पर जानना मेरे लिए एक स्याह और खौफनाक तजुर्बा था और इन्हें इस वक्त जानने की वजह से मेरा करियर शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। ये इंकशाफ किया है बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा हाजरा खान पानेज़ई ने। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले हालिया पॉडकास्ट में अदाकारा हाजरा खान पानेज़ई ने बताया है कि उन्होंने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से कबल एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक कुछ मामलात की पेशगोई की थी। ये किताब एक बायोग्राफी है जो 2014 में लिखी थी जब मैं शोबिज़ से ब्रेक लेकर लंदन चली गई थी। इन दिनों मैं बहुत परेशान और कन्फ्यूज़ थी। ये किताब बुनियादी तौर पर एक कैथारसिस थी। उन्होंने कहा कि वो अपने अंदर के गुस्से और गुबार को कहीं निकालना चाहती थी। तब इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें किताब लिखनी चाहिए। मेरी सवां हयात आम लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी है क्योंकि मैं एक आम लड़की थी जो क्वेटा से आई। मेरे माँ बाप भी आम से लोग थे। मेरा शोबिज़ में काम करना, पार्टियों में जाना, वहाँ पर किसी बहुत मारूफ शख्सियत से मुलाकात होना और फिर इस इंसान की जानिब से आपका पीछा किया जाना, ये सब मेरे तजुर्बात थे। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप ही मशहूर लोगों के पीछे पड़े हों। हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं क्रिकेट की शौकीन थी और ना ही सियासत से कोई लगाव था। लेकिन जाहिर है कुछ लोग कौमी हीरो होते हैं तो आप इनकी इज्जत करते हैं। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर थे और उन्होंने सियासत में एक छोटे से प्रेशर ग्रुप की हैसियत से आगाज़ किया था। तब वो इतने बड़े सियासतदान नहीं थे। अब तो वो एक साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। गालिबन ये 2011 की बात है। मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि जब मैंने किताब लिखी तो मुझे तब अंदाज़ा नहीं था कि मैं कब वापस आऊँगी। किताब भी तब शाया नहीं हुई थी क्योंकि जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रही थी और जो मेरी घोस्ट राइटर थी उन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर और मखसूस नावल की सूरत में इसको लिखा जो कि असल किताब का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अदाकारा ने बताया कि इमरान खान को इस तक जानने की वजह से मेरा करियर बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हुआ। बाद अज़ां जब किताब शाया हुई तो इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं किताब के बारे में भूल गई थी। मैं बहादुर थी कि मैंने लिखी लेकिन मुझे इस बारे में बात नहीं करनी थी। किसी ने इस किताब के बारे में सुना नहीं क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। 2014 में लिखी गई किताब किसी सियासी एजेंडा के तहत तो नहीं लिखी थी। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के कई साल पहले एक किताब लिखी थी। तब मुझे मालूम नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बन जाएगा और बदकिस्मती से कितना बड़ा हादसा साबित हुआ। इमरान खान के हिमायतियों ने जो इसका एक मसीहा का इमेज बनाया हुआ है वो बहुत खौफनाक है। मुझे इस जनरेशन के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। अदाकारा ने कहा कि हमें किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में तब तक इल्म नहीं हो सकता जब तक हम इसको ज़ाती तौर पर जानते ना हों। ये मेरा एक बहुत ही स्याह और खौफनाक तजुर्बा था। इमरान खान को जानना मेरे लिए मुश्किलात का सबब बना। जब मैं वापस आई तो इसके लोगों ने मेरे सोशल मीडिया को हैक किया। मैंने चूंकि इसके बारे में किताब में बताया था तो कानूनी तौर पर मुझे इस बताने के लिए ईमेल करना पड़ी। मेरी किताब की कितनी कापियाँ फ़रोख्त हुई या किस किस जगह पर वो दस्तयाब थी मुझे इल्म नहीं हो सका क्योंकि मेरा ईमेल भी हैक किया गया और मैं दोबारा इस एजेंसी से रब्ता बहाल नहीं कर सकी। फिर उन्होंने भी किताब को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस वक्त वो भी इनके लिए ठीक नहीं थी। वो बहुत बुरा वक्त था। मुझे इतना छुप छुप कर रहना पड़ा। मुझ पर इस किताब का बोझ था। हालांकि वो मेरी स्वां हयात थी, मेरी हकीकत और तजुर्बात थे। जितना मुझे फिल्म साजी और अदाकारी का शौक था इतना ही दूर हटना पड़ा। फिर मीडिया के लोग ऐसे हैं कि इनकी सिर्फ लॉबिंग नहीं बल्कि ग्रोह हैं जो पार्टियों में लड़कियों को बुलवाते हैं। एलीट सर्कल में ये बहुत आम सी बात है। अदाकारा ने कहा कि किताब में बताया कि जब आप ऐसी पार्टी में जाएं और कोई कौमी हीरो या कोई मारूफ शख्स आपका ताकुब करे तब लगता है कि वाह क्या बात है। लेकिन फिर जब आप इस इंसान को ज़ाती तौर पर जानने लगते हैं तो पता चलता है कि कितनी बदकिस्मती है। इस किताब में मेरी ज़िंदगी की पूरी हकीकत और तजुर्बात लिखे हैं जिन्होंने मुझे तोड़ा और बनाया। और इसके बाद मेरी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई। जिस तरह पीटीआई की एक फाशिस्ट हुकूमत थी तो ये लोग बहुत सरगर्म थे। मीडिया में भी अक्सरियत इसकी पार्टी और हुकूमत के हिमायती थे। डर तो हमेशा लगता था कि कोई आप पर नज़र रखे हुए है। तब मेरे वालिद भी जिंदा थे और पीटीआई का हिस्सा थे जिनका तारुफ बदकिस्मती से मैंने ही करवाया था। अदाकारा ने कहा मैं खामोशी से काम पर आती जाती थी। बेहुदा ड्रामों में बुरे लोगों के साथ अजीब से किरदार निभाती रही। मेरा करियर तबाह हो गया। मेरी मासूमियत चली गई। लेकिन बहुत से और लोगों को भी जानती हूँ जो इससे भी ज़्यादा बुरे इंसान हैं। लोग जो आम इंसानों के बीच में नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। इन्हें मसीहा बनाकर पेश किया जाता है जबकि हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है। अच्छे लोग भी हैं जैसे नईमुल हक जो तब जिंदा थे और इन्हें इस बारे में इल्म था। मेरे साथ बहुत हुस्न सलूक से पेश आते थे। वो मेरे बारे में परेशान रहते थे। मुझे मैसेज करके मेरी खैरियत पूछते थे। हाजरा ने कहा मैं पहली इंसान तो नहीं हूँ जो ये बात कर रही है। रोज़ कोई ना कोई टीवी पर बैठा कुछ कह रहा होता है। क्या सब लोग ही झूठ बोल रहे हैं? क्या सबकी बातें ही बेमायनी हैं? क्या सब लोग डरे हुए हैं? जो आज का पाकिस्तान है मैं तो 9 साल पहले इसका हिस्सा नहीं थी। जो आज हो रहा है मैं एक मामूली सी अदाकारा होकर क्यों सच बोल रही हूँ? ये मैंने 2014 में किया था। हर किसी को जमहूरी हक है कि जिसकी मर्जी हिमायत करे। मुझे दर हकीकत अपने वालिद का तारुफ करवाने पर, पार्टी का हिस्सा बनने पर शर्मिंदगी है। लेकिन अब इनका इंतकाल हो चुका है। वो बहुत हमदर्द और लोगों की मदद करने वाले इंसान थे। लेकिन इनको इस पार्टी में लाने पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे लगता था कि चलो ज़ाती ज़िंदगी में इमरान खान ने बुरा किया है लेकिन अवाम के लिए कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन आप देखें कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है। मैं कभी माजी पर नज़र डालती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे लिए तो बुरा तजुर्बा था। बहुत से लोगों के करियर इस इंसान की वजह से मुतासिर हुए लेकिन मेरा मुल्क भी बहुत मुतासिर हुआ।
मैं बहुत सी बुरी यादों और तजुर्बात के साथ जी रही हूँ, जिसका मुझे बहुत अफसोस है।